सर हमारी चेयरमैन एफबीआर साहब से मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ, और वहाँ पे हमने उन्हें ये सजेशन दी थी कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर आप बोझ कम करें और जो नए टैक्स पेयर्स हैं उनको तलाश करें। ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो बग़ैर किसी एनटीएन के, बग़ैर किसी टैक्स के चल रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद की सड़कों पर ही चले जाएँ तो बहुत सारे लोग सुजुकियों में माल रख के बेच रहे हैं और किसी के पास कोई एनटीएन नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई बंदा कोई भी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा हो तो उसके बाहर दुकान के या किसी भी अगर कोई ठिया भी लगा हुआ है तो उसके ऊपर टैक्स पे होने का आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एनटीएन लगा होना चाहिए। और इसमें आप देखें तकरीबन 50 लाख के करीब कमर्शियल कनेक्शंस हैं जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं। अगर उनको आप टैक्स नेट में ले आएँ तो बहुत सारे जो टैक्स बेस है वो इंक्रीज़ हो सकता है, और इससे जो हम हर जो पुराने बिजनेसेस हैं उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। जिस तरह से आप देखें पीओएस का सिस्टम एफबीआर लेके आई, इनिशियली ताजरों के साथ बड़े मसाइल रहे, लेकिन बाद में हमने उनके साथ एग्री कर लिया कि जी ठीक है जो भी जगह हैं हम उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, अब आप देखें वो लोग जो पीओएस इंटीग्रेटेड हैं और जो पीओएस इंटीग्रेटेड नहीं हैं, और हम ये कहते हैं कि आप सबको इंटीग्रेट करें या फिर किसी को भी इंटीग्रेट ना करें। ठीक है, ये दो पॉलिसीज़ एक उसमें नहीं रह सकती। अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो पीओएस इंटीग्रेटेड हैं आप अगले 3 से 4 साल में देखेंगे कि वो जितने भी रिटेलर्स हैं उनकी जो बिज़नेसेस हैं वो बंद होनी शुरू हो जाएंगी, और वो जो पीओएस इंटीग्रेटेड नहीं है वो फ्लरिश भी करेंगे और उनकी नई नई ब्रांचेस भी खुलेंगी। तो इसके लिए मेरी हमेशा से चेयरमैन एफबीआर साहब से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, क्योंकि इस तरह से अगर होगा तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो यहाँ से डिसहार्ट होकर वो बाहर जा रहे हैं। अगर नए आने वाले जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो अगर नए एंटरप्रेन्योर्स हम नहीं बनाएंगे तो आप जॉब्स गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए बिजनेसेस खुलेंगे तो उसी से जॉब क्रिएशन होनी है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि तमाम जो कारोबार इस्लामाबाद और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं वो टैक्स नेट में आएँ। हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि आप बिजली के बिलों के ऊपर जो कमर्शियल हैं उनसे टैक्स लेना शुरू कर दें, या फिर आप एक फ़िक्स टैक्स स्कीम ले आएँ छोटे ताजरों के लिए, ताकि जिसे टैक्स बेस को इंक्रीज़ किया जाए और एक दफ़ा जो उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद आहिस्ता 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 करके आप एक सेल्फ़ असेसमेंट दे दें और लोगों को कहें ठीक है आपसे पीछे का नहीं पूछा जाएगा, आप अभी रजिस्टर्ड हों, इस साल का टैक्स दें। और अगर ये उनको क्लैरिटी होगी तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम एफबीआर बना रही है ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा। देखें अभी तक तो हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुई इसके बारे में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, देखें अगर आपने काम सीधा करना है ना तो उसके लिए पहले आपको रोड बनानी पड़ती है और फिर उसके ऊपर गाड़ी चलती है। सबसे पहले तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, यूनिलीवर, पीएनजी, कोलगेट, पामोलिव, इनके ऊपर आप जो है ना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाएं कि जो इनकी फैक्ट्री में चीज़ बनती है वो आपको पता हो कि वो कहाँ जा रही है, किस रिटेलर के पास बिकी है। आप क्या कर रहे हैं कि आप रिटेलर्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रिटेलर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। रिटेलर के ऊपर टैक्स लगाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि जो कंपनियां यहाँ पे चीज़ें बना रही हैं उनके ऊपर आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाएं कि जो चीज़ फैक्ट्री से निकली है वो किस रिटेलर के पास जाके बिकी है। और अगर कोई रिटेलर टैक्स पेयर नहीं है तो ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इनको एक कानून के तहत बाउंड किया जाए कि ये उन रिटेलर्स को अपना सामान नहीं बेच सकती। ये फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर ख़त्म करें। जो टैक्स पेयर है ये कंपनियां सिर्फ उनको सामान बेचेंगी, जो नॉन टैक्स पेयर है उसको नहीं बेचेंगी। तो आप देखिएगा जो टैक्स पेयर नहीं है वो भी टैक्स नेट में आ जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ किसी जगह पे विल की कमी महसूस होती है कि ये शायद हमारे डिपार्टमेंट्स में विल नहीं है। देखें आप रिटेलर्स की बात करें तो शायद 50 लाख के करीब रिटेलर ऐसे होंगे जो टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जिनका सामान वो बेचते हैं वो उंगलियों पे गिने बिना तो 2 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं। अगर वो कंपनियां उनको अपना सामान देना बंद कर दें, गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर उनको पाबंद बनाए, तो आप यकीन जानिए कि वो सब लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे। देखिए मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहिए और ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना वो हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए।
हर जो बंदे का आईडी कार्ड नंबर है, मैं समझता हूँ अगर उसी को उसका टैक्स पेयर नंबर भी बना दिया जाए तो उससे भी आपको काफ़ी चीज़ों का पता लगेगा कि उस बंदे ने क्या फ़ॉरेन ट्रैवल किया, क्या गाड़ी ख़रीदी। और आपके पास, लेकिन ये जब तक फाइलर नॉन फाइलर का सिस्टम आप ख़त्म नहीं करेंगे तो ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। आपने ये जो बात की है कि रिफ़ॉर्म्स की, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ एफबीआर में रिफ़ॉर्म्स होने चाहिए। जो पॉलिसी बनती है वो अलहदा बननी चाहिए, कलेक्शन का डिपार्टमेंट अलहदा होना चाहिए टैक्स कलेक्शन का। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाएं। देखें अभी आप जो हमारा टैक्स टारगेट है इस साल का, वो अभी तक तो सही जा रहा है, हम टैक्स अपने अहदाफ पूरे कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि अगले सालों में हमारा जितने बड़े हमने अपनी रीपेमेंट्स करनी है, और अब मेरा ये ख्याल है कि शायद हमें 14,000 अरब का बजट अगले साल बनाना पड़े, तो इतना टैक्स हम कैसे कलेक्ट करेंगे। देखें इसमें बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, रिफ़ॉर्म ज़रूरी हैं, लेकिन आप चीज़ों के लिए पहले स्ट्रक्चर बनाएं और उसके बाद टैक्स कलेक्शन की तरफ जाएं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम नीचे से शुरू कर रहे हैं कि जो छोटा ताजिर है उससे शुरू कर रहे हैं, जो ऊपर बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं उनको हम हाथ डालने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो 100 बड़ी कंपनियां हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान में इतने की टैक्स चोरी हो रही है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उन टैक्स चोरों को ही वो अपना माल बेच रहे हैं। और अगर वो उन टैक्स चोरों को अपना माल बेचना बंद कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो सब लोग ऑटोमेटिकली टैक्स नेट में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं भी ख़ुद भी लोगों को ना ये कहता था कि जो हमारे कमर्शियल काउंसलर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपना जो काम है वो नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे ख़ुद वहाँ जाके ये फ़ील हुआ कि इसमें कुछ सच्चाई भी है लेकिन कुछ झूठ भी है। हम लोग अभी एक अपना डेलीगेशन थाईलैंड लेके गए थे, बैंकॉक में हमारी वहाँ के चैम्बर्स के साथ, वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी सबके साथ मीटिंग्स हुई, और यकीन जानिए यहाँ से जो लोग जाते हैं ना वो सीरियस नेचर के नहीं होते। अब अगर सही लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेसेस हो सकते हैं। हम वहाँ पे गए, हमसे ये सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में डॉग मैन्युफैक्चरिंग फूड, जो डॉग फूड की अपनी फैक्ट्री लेके आते हैं, लेट्स सपोज हम $50 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हमें मज़ीद पैसे चाहिए हों तो आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या है। हमने कहा 20%। वो कहते हैं यार हम इससे अच्छा ये नहीं है कि हम ये फैक्ट्री वियतनाम में लगा लें या किसी और जगह पे लगा लें, पाकिस्तान में क्यों लगाएं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या है। हमने कहा जी कि इलेक्ट्रिसिटी का ये रेट है। कहते हैं जी आपकी तो इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी है, तो अगर हमने फैक्ट्री लगानी है तो आपके मुल्क में क्यों लगाएं, किसी दूसरे मुल्क में क्यों ना लगा लें जहाँ पर बिजली सस्ती है। तो जहाँ तक आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, देखें सबसे पहले तो जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, गैस के टैरिफ्स हैं, उनको हमें इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा एक्सपोर्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर सकेगा। और ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट है इसको भी हमें नीचे लाना पड़ेगा जल्द से जल्द, ताकि लोगों के अंदर ये जो मनी बोरो की जाती है बैंक से और फिर कारोबार चलाया जाता है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे बैंक में रखते हैं, 2 साल के बाद वो डबल हो जाते हैं, कारोबार वो कर नहीं रहे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ना एक्सपोर्ट्स के बारे में ज़रूर पढ़ाना चाहिए। देखिए हमने ख़ुद देखा, हम चैम्बर के डेलीगेशंस लेके दुबई जाते हैं, यूके जाते हैं, हम लोग टर्की गए, मलेशिया गए, जो लोग हमारे साथ होते हैं, चाइना जाते हैं, वो देखते हैं यार ये चीज़ें पाकिस्तान में बिक सकती हैं, वो वहाँ से वो चीज़ें ख़रीदते हैं, पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ ला के वो बेच देते हैं, और अपना ट्रिप भी उनका जो होता है वो भी, उसका ख़र्चा भी पूरा हो जाता है और प्रॉफिट भी जनरेट कर लेते हैं। वेयर एज़ जब हम वहाँ जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम इस मुल्क में पाकिस्तान से कौन सी चीज़ ला के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को स्पेशल टीवी प्रोग्राम्स चलाने चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर इंपोर्ट करना आसान है तो एक्सपोर्ट करना भी आसान है। तो अगर इसके ऊपर हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस सेशन क्रिएट करें, देखें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, आप थाईलैंड को देखें, वियतनाम को देखें, कंबोडिया को देखें, इन्होंने पिछले कुछ अरसे में किस तरह से छोटी सी अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ से एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया है और अब वो दुनिया के इतने बड़े एक्सपोर्ट जाइंट्स बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो आपके बिजली के टैरिफ्स हैं,
ये IPPs जो हैं ये पाकिस्तान का खून चूस रही हैं। मैं चाहता हूँ कि जब तक हम जितनी जल्दी इनके ऊपर नज़रसानी नहीं करते तो हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। अगर हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की बात करें, देखें टेक्सटाइल पहले आपको मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, लगाएंगे, कनेक्शंस लगाएंगे, कैपेसिटी इंक्रीज़ करेंगे, तो इसमें 1-2 साल लगते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास IT का शोबा है। अगर हम सिर्फ IT में अच्छे इंसेंटिव्स दें, गवर्नमेंट लोगों को ऑन करे, इंडिया 200 बिलियन से ज़्यादा की IT एक्सपोर्ट्स कर रहा है। पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है। मैं आपको बताऊं, हम अपनी IT एक्सपोर्ट $10 बिलियन तक आराम से अगले 5 साल में लेके जा सकते हैं, जिससे आप समझें कि इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हम शायद टेक्सटाइल की ना बढ़ा सकें जितनी हम IT की बढ़ा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ज़रूरत इस चीज़ की है कि IT को टैक्स फ्री करे, उनको इंसेंटिव्स दे। यहाँ पे आए रोज़ कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, एक ही वायर है, कभी इंटरनेट डाउन है, कभी स्पीड नहीं आ रही। जब तक हम इस तरह के मसाइल से जवाब नहीं देंगे, हल नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ाना भी मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उसको मेक श्योर करे कि बहुत अच्छी स्पीडी हो, और जो कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं उनको अच्छे रेंट्स पे ऑफिसेज मिलें, और ताकि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। और मैं समझता हूँ कि IT में हम अपनी एक्सपोर्ट्स को $10 बिलियन तक लेके जा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इसमें जो लोग हैं उनको सपोर्ट है। हमने अपने तमाम रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको ईमेल सर्कुलेट कर दिए कि आप अपने बजट प्रपोजल्स हमें भेजें, और हम ख़ुद भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसहाक डार साहब को ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा कि लास्ट ईयर जब बजट की प्रिपरेशन वो कर रहे थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स को जाके विज़िट किया, कुछ को अपने पास बुलाया और उनकी सजेशंस ली। और ये पहली दफ़ा हुआ कि अगर हमने चले 10 सजेशंस दी थी ना, तो 4 तो बजट में आ गई। इससे पहले हम 10 सजेशंस देते थे, एक भी बजट में नहीं आती थी। और मैं ये एक दफ़ा दोबारा FB आर्चर फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम चैम्बर्स को बुलाएं अपने पास, उनकी सजेशन सुने। उनके पास एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के आइडियाज़ भी हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, डायनामिक बिजनेसमैन है हमारे पास, ठीक है। और हम आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी बताएंगे और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का भी बताएंगे। देखें, पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी हम लोग हैं, हमारे ऊपर प्रेशर कम होगा। अब ऑलरेडी पाकिस्तान देखें इतना हाई टैक्स रेट है यहाँ पे, और अगर ये टैक्स रेट हम नीचे लाने के लिए ये थोड़ा बहुत इसमें रोल प्ले कर सकें तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, और उसमें हम कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो हमारे यहाँ TDAP है, इनके लिए प्रपोजल्स लेके आएंगे कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर कर सकते हैं।